बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सीमा हैदर को बेटा हुआ है या बेटी हुई है। सीमा हैदर को ने बच्चे को जन्म दिया है विच हॉस्पिटल, और एपी सिंह बच्चे के पैदा होने में गए हैं या नहीं गए हैं, बच्चा एपी सिंह का है किसका, एंड ऑल बहुत सारे कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं। यू कैन सी, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। देखिए, सीमा हैदर के बारे में वीडियो बनाने का हमारा कोई खासा इंटेंशन तो होता नहीं, और सीमा हैदर में अब तो लिटरली हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि जब हमें पता चल चुका है एक बात का कि हम कितना ही बोल लें, हम कुछ भी कर लें, सीमा हैदर का कुछ नहीं होने वाला है। तो जब जिस बात का पता है कि कुछ नहीं होने वाला, कोई हमारी आवाज नहीं सुनने वाला, तो उस बात में क्या होता है कि यार छोड़ो यार, लेट गो करो, वीडियो बनाना ही क्यों है। लेकिन जो ऑडियंस है, जो जनता है, वो जनता की वजह से आज हम 100 सब्सक्राइबर से 57,700 पर पहुंचे हैं। तो जनता के सवालों का जवाब देना बनता है, क्योंकि आप लोग हो तो हम हैं, आप लोग नहीं तो हम नहीं। आप अपना समय निकाल कर हमें देखते हैं, कभी ज्यादा लोग देखते हैं, कभी कम लोग देखते हैं, बट हाँ एटलीस्ट देखते हैं। तो इसलिए आपके सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी बन गया था। सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं क्राइम एंकर साक्षी एक बार फिर सीमा हैदर की अपडेट लेकर आपके सामने आई हूँ। क्या सच है बेटा हुआ है, क्या सच है कि बेटी हुई है, कौन से हॉस्पिटल में हुई है, ठीक है, और एपी सिंह गया है या फिर बाबा गया है या फिर सचिन का दादा गया है या नेत्रपाल गया है, ये बहुत सारे सवाल है भाई। तो इन बहुत सारे सवालों के जवाब देने काफी मतलब ये समझ लो 8 दिन से तो इतनी मेरी तबीयत खराब चल रही थी, मैं रोज कमेंट पढ़ती थी, लेकिन अभी भी आवाज बदली हुई लग रही होगी कोल्ड की वजह से, लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी कि मैं वीडियो बना लूं। लेकिन आज राधा रानी का आशीर्वाद है, मैं बेटर हुई हूँ, आप लोगों की दुआएं हैं, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो बना ले। बीमारी कुछ नहीं हो रही थी, खाली खांसी और जुकाम यही चल रहा है, सीजन बदल रहा है, अब सर्दी से एकदम गर्मी आने वाली है, चलिए तो चलता रहेगा। जी हाँ, सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल 1.5 साल बोलने के बावजूद भी सीमा हैदर का कुछ नहीं बिगड़ा। सच है, कड़वा सत्य है। बहुत सारे लोग आके टोंट मारेंगे कि तुमने क्या उखाड़ लिया सीमा हैदर का। नहीं भाई, कुछ नहीं उखाड़ा, वही वाली बात है, बहुत सारे चैनल पर बोली जाती है नंग बढ़ाया बादशाह। बड़ा तो भाई नंगी होता है, बादशाह भी हाथ जोड़ जाता है नंग के सामने, ठीक है। अब तुम्हारे घर में कोई नंग पैदा हो जाए तो तुम ना उससे बच के ही निकलोगे कि भाई हमें बोलना नहीं है, ये तो नंग है भाई, है। तो वैसी बात हो रही है सीमा हैदर मामले में। अब आज गुलाम हैदर आ रहा है, कल गुलाम हैदर आ रहा है। चलिए भाई, देखो पाकिस्तान से हिंदुस्तान का वीजा लगना कोई इतना इजी गोइंग बात नहीं है, कोई इतना आसान बात नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मोमिन मलिक सर पे हम कोई सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि ही इज लेजेंड, वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल एक दिन मिलता ही मिलता है। अब हम लोग किसी चीज पे मेहनत करते हैं, अब यूट्यूब को ही ले लो, जब हमने यूट्यूब चैनल बनाया ये बनेंगे यूट्यूबर, लेकिन आप लोगों की दुआएं थी और राधा रानी का आशीर्वाद था, चलो जी यूट्यूबर भी बन गए, ठीक है। टाइम लगता है, अप्स भी आते हैं यूट्यूब में, डाउन भी आते हैं, चैनल बहुत अच्छा भी चलता है, डाउन भी चला जाता है, बट हाँ भूखा नहीं मरने देता बहुत सारे लोग कहते हैं यूट्यूब से पहले रोटियां मिलती थी, अरे नहीं भाई, कहाँ भूखे रहे थे हम। जब से यूट्यूब चला है तब से हम रोटी खा रहे हैं, हमें रोटी मिल रही, उससे पहले तो डले खाते थे हम जाकर खेतों में चलिए खैर, ये तो मजाक की बात है। एनीवेज, चलिए सीमा हैदर की बात कर लेते हैं। सीमा हैदर जो है वो बच्चा भी हुआ नहीं है, 9 मंथ लगा हुआ है, और कभी भी डिलीवरी हो सकती है, कभी भी खुशखबरी आ सकती है। और कहा है हालांकि देखो, बच्चा पैदा होने की तो खबर हम किसी की भी बेकार नहीं कहेंगे भाई, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों को जायज ना जायज का क्या पता, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। देखो बच्चों को तो, किसी के भी बच्चे को नहीं कुछ बोलना चाहिए, ये तो खैर गलत बात है कि बच्चों के लिए गलत बातें बोली जा रही हैं, बच्चों के लिए वैसा बोला जा रहा है, बच्चों के लिए ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। देखो बच्चों के लिए तो कुछ भी बोलना बेकार है, नहीं बोलना चाहिए, गलत तो खैर कभी नहीं। चलिए, जब भी बच्चा आता है जिसका भी है, गॉड नोज या सीमा हैदर नोज। अब कोई डीएनए वीएनए तो देखो भाई हमने कराया नहीं है, गुलाम हैदर का उसको कह नहीं सकते, क्योंकि गुलाम हैदर तो बेचारा पाकिस्तान में बैठा है। लेकिन मोमिन मलिक सर ऐसा नहीं है, और भी पाकिस्तान के लोगों की उनसे डिमांड की गई है कि भाई किसी का पाकिस्तानी हिंदू का बच्चा जो है वो गुजरात में फंसा हुआ है, पता नहीं कैसे आया, शायद ऐसे आ गया होगा जैसे बादल पहुंच गया पाकिस्तान। अब बादल कोई स्पाई है, कोई एजेंट तो है नहीं, बादल तो एक नॉर्मल लड़का है भाई, एक नॉर्मल इंसान है, तो बादल की तरह ही वो बेचारा आ गया होगा, जैसे भी आया। गुजरात में है भारत का,
मतलब पाकिस्तानी हिंदू का लड़का। अब मोमिन मलिक सर के पास रिक्वेस्ट आई है कि भाई हमारे लड़के को किसी भी तरह पाकिस्तान भेजने का इंतजाम करवाओ। अब मोमिन मलिक सर तो लगे पड़े हैं भाई उसके भी काम में, तो ऐसा नहीं है, इन कामों में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा डिले होता है, लेकिन हो जाते हैं। भगवान पे भरोसा रखो। और दूसरा जो मोमिन मलिक सर है वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब यही वाली बात हो गई, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब सीमा हैदर तो सोच के बैठी है भाई तुझे तो भारत की नागरिकता पक्का मिल जाएगी, लेकिन आपको पता होगा जहां अगर पक्ष है तो वहां विपक्ष भी है। अगर एपी सिंह तुझे नागरिकता दिलवाना चाहता है तो उधर मोमिन मलिक सर भी बैठे हैं जो तेरी नागरिकता का बेड़ा गर्क कर देंगे। लेकिन हाँ, डे वन से एक बात है, चाहे हमें लोगों ने कितना भी ट्रोल किया हो, चाहे लोगों ने हमें कुछ भी कहा हो, लेकिन हम सच और हक के साथ हैं। हम सीमा हैदर के तब भी खिलाफ थे और हम सीमा हैदर के अब भी खिलाफ हैं। सीमा हैदर ने ना एक पिता के साथ अच्छा किया, ना एक इंसान के साथ अच्छा किया, और ना ही सीमा हैदर ने अपने देश के कानून के साथ अच्छा किया और हमारे भी देश के कानून के साथ खिलवाड़ किया है। तो सीमा हैदर को तो हम किसी भी बात में सही नहीं कह सकते। कल भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है। वीडियो बनाए ना बनाए भाई, इतने टॉपिक हैं, इतने कंटेंट हैं हमारे भारत देश के अंदर। एक दिन नहीं चलेगा, 2 महीने नहीं चलेंगे कंटेंट, 6 महीने नहीं चलेंगे, साल भर में तो आपको बड़ा यूट्यूबर कंटेंट बनाई देंगे। कंटेंट चाहे जो भी हो, पकड़ लो, तुम अपनी व्लॉगिंग करने लगो। तो ऐसा तो नहीं है कि भैया सीमा हैदर के नाम पे रोटी आती है, आटा आता है। ये तो खैर चलो सही भी होगा, मैं तो नहीं इस बात पे बहस करती, मुझे तो भाई दिए है सब्सक्राइबर सीमा हैदर ने। तो भाई लेकिन सीमा हैदर के हम कल भी खिलाफ थे, हम आज भी खिलाफ है और हम हमेशा खिलाफ रहेंगे। और ये भी सच कहते हैं, आज भी बता रहे हैं, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। ऊपर वाले के की लाठी में आवाज नहीं होती, ऊपर वाले की अदालत में इंसाफ जरूर मिलता है। यह जमाना है, ये दुनिया है, ये तुम्हें मोटिवेट करेगी, ये तुम्हें डिमोरलाइज करेगी, ये तुम्हें परेशान करेगी, तुम्हें मरने पर मजबूर कर देगी। लेकिन जो ऊपर वाला बैठा है ना भाई, जब वो इंसाफ करता है ना, तो वो ऐसा इंसाफ करता है तो क्या आपके कर्मों का हिसाब नहीं होता, ऊपर वाले के पास होता है। और जब ऊपर वाला इंसाफ करता है, नीचे के सारे वकील और जज फेल हो जाते हैं। ठीक है, और भाई किस्मत की बात है, बड़े बड़े जजों को वकील करने पड़ गए सीमा हैदर। तेरी तो हस्ती क्या है, तेरी तो औकात क्या है सीमा हैदर, तेरी तो कोई औकात नहीं, तेरी तो कोई हस्ती नहीं। और एक बात और सुन ले सीमा हैदर, तुझे इतना उछल रही है ना कि बच्चा पैदा होती तुझे नागरिकता मिल जाएगी, तो एक बात याद रख लेना, कायदे में रहेगी तो फायदे में रहेगी। लेकिन तू कायदे में बिल्कुल रह नहीं रही और फायदे की तुझे बड़ी पड़ी है कि भाई मैं किसी भी तरह फायदे में हो जाऊं। तो सुन ले, जो कायदे में नहीं रहेगा वो फायदे में नहीं रहेगा। अब तू ये ना सोच कि हमने वीडियो बनानी बंद कर दी तो हम मतलब तेरे खिलाफ नहीं है, हम तुझे दुआएं नहीं देते, या हम हैदर भाई के लिए दुआएं नहीं करते, या हम तुझे गालियां नहीं देते। ये तो तेरी बड़ी घटिया सोच है, तुझे तो हम भूल ही ना सकते। सोते जागते उठते बैठते याद रहती है, पर राधा रानी ने काम इतने दिए हैं कि भाई उन कामों में मशगूल रहते हैं। अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार है, अपने परिवार में मतलब खुश रहते हैं, मसरूफ रहते हैं। मैं ये कहने वाली थी, मसरूफ मतलब होता है, उर्दू वर्ड है कि हम बिजी रहते हैं। ठीक है, तो ये जो जितनी भी तू ये धारणाएं बनाकर बैठी है ना, जितना भी तू ये करके बैठी है मटिया वेट, तो तू लगी रहे लाइन पे, हम भी देखेंगे कब तक ऊपर वाला इंसाफ नहीं करता। बहुत जल्दी करेगा और पूरा भरोसा है ऊपर वाले के इंसाफ पे। तो भाई फाइनली रिजल्ट कंक्लूजन निकल के इस वीडियो का ये आता है कि अभी तक सीमा हैदर को कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है, ना बेटा हुआ है ना बेटी हुई है। और सीमा हैदर को जब भी बच्चा पैदा होगा, जब भी डिलीवरी होगी, सबसे पहले वीडियो हम बनाएंगे, आप तक खबर पहुंचाएंगे। ऐसी बात नहीं है आप 1.5-2 सालों से हमारा साथ दे रहे हो तो फिर हम एकदम से ये वीडियो बनाना छोड़ देंगे कि बेटा हो गया, बेटी हो गई, या बिल्कुल नागरिकता मिल गई या नहीं मिल गई। अभी तो हम ठंडे बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि केस में अभी कुछ बचा नहीं है, कुछ चल नहीं रहा है ऐसा। मोमिन मलिक सर है, अपना काम कर रहे हैं, भगवान उनका साथ दे, वो अच्छे से करते रहे, एक पिता को इंसाफ मिले। लेकिन जब सीमा हैदर को नागरिकता अगर मिलने की बात आई ना, या बच्चे का आधार कार्ड बनने की बात आई, तो आप यकीन करें अगर सड़कों पे कहेंगे मोमिन मलिक सर उतरने के लिए, तो वहां भी हम पीछे नहीं हटेंगे। याद रखना ये बात, अगर सड़कों पे उतरने की भी बात करेंगे तो वहां भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इसलिए मोमिन मलिक सर जिंदाबाद, और जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और हाँ सीमा हैदर, सपना छोड़ दे, भूल जा कि तुझे नागरिकता मिलेगी, चल दफा हो यहाँ से निकल। रात हो रही है, रात के 1 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि सुबह गांव जाना है। बाजरे की रोटी और मक्का का साग, बाजरे की रोटी, मक्का का साग, सरसों का साग और गाजर का हलवा बनाया है मेरी भाभी